डे स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू अ न्यू वीडियो, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपने जो है वो पेपर को सॉल्व करना होता है यूनिवर्सिटी के पेपर को। तो मेरे पास बहुत ज़्यादा क्यूरीज आ रही थी आपकी कि इस कोर्स के बारे में बता दें, इस कोर्स के बारे में बता दें, या फिर इस कोर्स के पेपर को हमने किस तरीके से अटैम्प्ट करना है, या फिर आप मेरे से नोट्स मांग रहे थे। तो नोट्स की जहाँ तक बात है ना, नोट्स मेरे पास नहीं है। जो आपके सेकंड सेमेस्टर के हैं नोट्स, वो मेरे से गुम हो गए थे सारे। उसके अलावा मैंने अपने फ्रेंड से पूछा था, लेकिन किसी के पास भी नोट्स नहीं थे। तो वो नोट्स मैं आपको नहीं प्रोवाइड कर सका, उसके लिए आई एम रियली अपोलोजाइज़। लेकिन मैं आपको तरीका बता देता हूँ कि किस तरीके से मैं पेपर देता होता हूँ और किस तरीके से आपने पेपर को अटैम्प्ट करना है। अब बेसिक तो यही है कि आपकी तैयारी होनी चाहिए, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जैसे प्रोग्रामिंग का पेपर हो गया, वो आपने किस तरीके से देना है, तो वो मैं आपको जनरल बता दूंगा, तो आपने उसको देख लेना है। उसके अलावा तैयारी आपने अपनी पूरी करके जानी है, क्योंकि पेपर आपको पता है कि यूनिवर्सिटी की आउटलाइन के बाहर ही आता होता है। जो आउटलाइन आपको दी जाती है पेपर, उसमें से 20% लिया जाता है, बाकी 80% ऑलमोस्ट वो खुद से पेपर बनाते होते हैं। और उसके अलावा जो तैयारी आप करके जाते हो, ज़रूरी नहीं होता कि वही क्वेश्चन ही आए, या फिर जो क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ वो आएँ। पेपर में कुछ भी आ सकता है, ठीक है। अब ये जो मेरे पास कुछ पास पेपर हैं, ये हैं सेकंड सेमेस्टर के। अब ये मैटर नहीं करता कि आप किस सेमेस्टर के पेपर दे रहे हो, आप फोर्थ के दे रहे हो, फिफ्थ के दे रहे हो, फर्स्ट के दे रहे हो, पैटर्न जो है वो सेम रहेगा पेपर देने का। तो मेरे पास बस अभी यही पेपर से, वैसे तो मेरा अभी फोर्थ सेमेस्टर है, लेकिन मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि किस तरीके से आपने पेपर को अटैम्प्ट करना होता है। अब यहाँ पे देखें, जो आपके पास ये इंग्लिश का पेपर है। अब इंग्लिश के पेपर में आपको पता है कि आपकी जो राइटिंग है कम्युनिकेशन की, या फिर ऐसे राइटिंग जिसको आप बोल लो, वो आपकी अच्छी होनी चाहिए। अब आपको कोई भी क्वेश्चन इसमें इंग्लिश के पेपर में दे देता है, तो आपने उसको पूरा करके आना है। उसके अलावा जो आपकी कोर्स आउटलाइन है, वो आपने पढ़ी होनी चाहिए अच्छे से। उसके टॉपिक्स आपको पता होने चाहिए कि ये टॉपिक्स हमारे हैं, और उनकी जो टॉपिक्स की डेफिनेशन है बेसिक, वो आपको आनी चाहिए। तब आप जो है इनके बारे में कुछ ना कुछ लिख सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे देखें, आई ओवर डिफ्रेंशिएट बिटवीन बिजनेस लेटर एंड मेमोरेंडम। तो बिजनेस लेटर की अब आपको डेफिनेशन पता होगी, और मेमोरेंडम की तो आप इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर लेंगे। अब पेपर में तो ऐसा ही होगा कि आपको क्वेश्चन डिफरेंट तरीके से ही देगा, कन्फ्यूज़ करके देगा। आपको ऐसा नहीं कहेगा कि आप एक ऐसे लिखो, ठीक है, माई हॉलीडे पे या फिर किसी भी दूसरे टॉपिक पे। आपको ऐसे नहीं दिया जाएगा, बल्कि आपको डिफरेंट तरीके से कोई ना कोई टॉपिक दिया जाएगा जिसको आपने अटैम्प्ट करना है, ठीक है। उसके अलावा अगर आपके पास इस्लामियात का पेपर है, तो इस्लामियात का पेपर में आपको पता है कि आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए। इसके अलावा आपने, हाँ, ये चीज़ याद रखना है कि पेपर पूरा अटैम्प्ट करके आना, ठीक है। चाहे कुछ भी हो जाए, पेपर पूरा अटैम्प्ट करना, आपने छोड़ना कुछ भी नहीं है। अगर नहीं आता ना, तब तो उस केस में कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर आता है तो फिर उसको लाजमी अटैम्प्ट करके आना है। अगर एक दो लाइनें भी आती हैं ना, तो आपने उसके बारे में लिख कर आनी है। क्योंकि देखो, अगर एक शीट खाली होगी, एक पेज अगर ब्लैंक होगा और एक पेज पर अगर कुछ लिखा होगा, तो आपको मार्क्स किसके मिलेंगे, ब्लैंक के या फिर लिखे हुए पेज के, ठीक है। तो इस चीज़ का आपने बस ख्याल रखना है। उसके अलावा होली कुरान का मैंने आपको बता दिया था पूरा किस तरीके से आपने अटैम्प्ट करना है। और लीनियर अलजबरा का एक कमेंट आया था मेरे पास, स्टूडेंट पूछ रहा था कि इसके नोट्स दे दें। तो नोट्स तो मेरे पास नहीं है, किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स नहीं है मेरे पास। नोट्स थे मेरे पास लीनियर अलजबरा के थे, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स के थे, और DLD के थे, लेकिन तीनों मेरे से गुम हो गए हैं। पता नहीं गुम हो गए हैं, या कहीं पे मैं रख के भूल गया हूँ, या गुम हो गया, मुझे नहीं पता। बहरहाल कोशिश की है मैंने, मेरे फ्रेंड से भी नहीं मिले, किसी से भी नहीं मिले। तो इस सेमेस्टर को आप निकालो किस तरीके से। लेकिन जो आगे आने वाले सेमेस्टर्स हैं ना, उनमें मैं आपके साथ प्रॉपर सीरीज़ वीडियोस की शेयर करूंगा। जैसे अब लीनियर अलजबरा की एग्जांपल दूं, तो नेक्स्ट लेक्चर में आप पढ़ोगे कैलकुलस। तो कैलकुलस की मैं एक एक टॉपिक की एक एक वीडियो आपको खुद करवाऊंगा मैं, ठीक है। एक एक क्वेश्चन आपको मैं खुद करवाऊंगा, उसके नोट्स की भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं आपको खुद सब कुछ करवाऊंगा। लेकिन नेक्स्ट लेक्चर से, इस सेमेस्टर को बस किस तरीके से आपने गुजार लेना है। उसके अलावा पाक स्टडीज़ का पेपर है। पाक स्टडीज़ के पेपर में भी यही है कि आपकी तैयारी होनी चाहिए। अब इसका पेपर मैंने पाक स्टडीज़ का मैंने किस तरीके से तैयार किया था, जो आपकी सेकंड ईयर और 10th क्लास की है ना, इसकी पाक स्टडीज़ की बुक। वैसे अगर आप सेकंड ईयर की बुक पढ़ लेते हो तब भी ठीक है, नहीं तो 10th क्लास की पढ़ लो तो वो भी ठीक है। तो अगर आप सेकंड ईयर की इसकी पाक स्टडीज़ की बुक पढ़ लेते हो, तो आपकी जो है वो इसका पूरा पेपर आराम से सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि देखो, जो जितने भी यहाँ पे टॉपिक्स हैं, सारे के सारे वही हैं जो आप पहले पढ़ चुके हैं सेकेंड ईयर में, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद है मेरे पास डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन का पेपर। अब इस पेपर को करने के लिए वैसे तो ज़रूरी ये था कि आपने अपने कॉलेज के लेक्चर्स लिए होते। अगर लेक्चर्स लिए होंगे तो आपको चीज़ों के बारे में पता होगा। लेकिन अगर आपने लेक्चर्स लिए हुए हैं और फिर भी आप कंफ्यूज हो पेपर के मुताबिक, अब देखो, पेपर जो है हमेशा आएगा डिफरेंट तरीके से। अगर उसने आपको कोर्स आउटलाइन में दिया हुआ ना मल्टीप्लेक्सर्स का, ठीक है, तो वो पेपर में आपको मल्टीप्लेक्सर की डेफिनेशन नहीं देगा, बल्कि कोई ऐसी प्रॉब्लम दे देगा जो आपने उस डेफिनेशन से, यानी कि मल्टीप्लेक्सर की डेफिनेशन से उसको सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो इसको आपने देख लेना। अब मेरे पास इसके नोट्स नहीं है, वरना मैं शेयर कर देता, लेकिन मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता देता हूँ। अगर आप वो कर लेते हो, ठीक है,
पेपर से पहले उनको देख लेते हो तो हो सकता है कि आप इसमें पास हो जाओ। लेकिन देखो 60 मार्क्स का पेपर है, आपने सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर पास होने के लिए 20 to 15 मार्क्स लेने हैं। अब 20 to 15 मार्क्स भी आप नहीं ले सकते तो फिर इसमें आपकी गलती है कि आपने पूरा सेमेस्टर कुछ भी नहीं किया। मैं आपको कुछ टॉपिक्स बता देता हूँ, जैसे कि हमारे पास मल्टीप्लेक्सर्स हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे के मैप है, के मैप का आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे पास क्वेश्चन है। वैसे मैंने पास पेपर पहले शेयर किए थे आपके साथ सेकंड सेमेस्टर के, लेकिन मैं फिर आपको इसके अंदर से बता रहा हूँ। अब ये जो के मैप का क्वेश्चन है ये आपने कर लेना है, ठीक है। उसके बाद टूज़ कम्प्लीमेंट कैसे लेते हैं, सिंपल है यार, टूज़ कम्प्लीमेंट तो अब आपको आता ही होगा। उसके अलावा ये जो है ना फ्लिप फ्लॉप वाले, ये तो आपने लाजमी कर लेने हैं। अब यहाँ पे देखो फ्लिप फ्लॉप का लास्ट क्वेश्चन है 10 मार्क्स का। अब ये 10 मार्क्स आपके फ्री में है। आपने क्या करना है, जेके फ्लिप फ्लॉप बनानी है जिसका सर्किट डायग्राम होगा, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आपने लिखनी है। उसके अलावा कंस्ट्रक्शन टेबल होगा डी फ्लिप फ्लॉप का आपने, ठीक है। जो भी आपको क्वेश्चन दे रहा है उसके मुताबिक आपने इसको करना है। और इसमें भी यही ट्रिक है कि क्वेश्चन पेपर आपने पूरा सॉल्व करना है, चाहे कॉन्सेप्ट आपको आता हो या ना आता हो, लेकिन पूरा अटैम्प्ट करके पूरा आना है, ठीक है। अगर आपको मल्टीप्लेक्सर नहीं आ रहा तो उल्टा सीधा सा कुछ भी बना के आ जाओ, लेकिन उसको करके आ जाओ, ठीक है। तो एटलीस्ट ये होगा कि अगर आप 60 नंबर का पूरा अटैम्प्ट करके आओगे ना तो उसमें आपको वो 15 मार्क्स तो दे ही देगा, जहाँ तक मेरा ख्याल है। लेकिन आपने कोशिश यही करनी थी कि आपने इसकी तैयारी करनी थी, लेकिन अब नोट्स भी आपके पास नहीं थे, कुछ भी नहीं था, तो इस सेमेस्टर में थोड़ी सी मुश्किल एफर्ट बर्दाश्त करो। नेक्स्ट सेमेस्टर से फिर मैं आपके साथ जो है वो आपको नोट्स भी प्रोवाइड करूँगा और आपके साथ मैं कोर्सेज़ भी शेयर करूँगा। और जहाँ तक बात है प्रोग्रामिंग के पेपर की, बाकी तो चलो रट्टा सिस्टम वाले हैं, यहाँ पे आपने रट्टा लगाया और पेपर में जाके लिख लिया। लेकिन जो प्रोग्रामिंग का पेपर है ना, इसमें अब आपके कॉन्सेप्ट्स स्ट्रॉन्ग होने चाहिए प्रोग्रामिंग के पेपर में। अब इसमें पेपर भी डिफरेंट तरीके से आ सकता है। अब यहाँ पे देखो जो आपके पास पेपर मेरे पास है, अभी जो मेरे हाथों में पेपर है सेकंड सेमेस्टर का 2022 का, उसमें जो कुछ पोर्शंस हैं वो आपके आउटपुट वाले हैं, यानी कि आपसे वो पूछ रहा है कि पेपर की आउटपुट, सॉरी पेपर कहता हूँ, प्रोग्राम की आउटपुट क्या आएगी, ठीक है। और किसी में वो आपसे पूछ रहा है कि ये लूप कितनी दफ़ा एग्जीक्यूट होगा, या फिर इस एरे के अंदर ये एक 2 डायमेंशनल एरे है तो इसकी आउटपुट क्या होगी, अप टू सॉन। तो इस तरीके के आपके पास कुछ क्वेश्चन है। वैसे जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये ईजी है, यानी कि 30 मार्क्स का है, शॉर्ट क्वेश्चन हैं पड़े। ये अगर आप कर लेते हो ना तो इनमें से अगर आप देखो 5 क्वेश्चन है ना, 6 हैं, 6 क्वेश्चन में से अगर आपके 2 भी सही हो जाते हैं तो 10 मार्क्स आपके यहाँ से आ जाएंगे। मैं फिर आपको यही बोलूँगा कि अटैम्प्ट आपने पूरा करना है, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, अब जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है ना, इसका पहला क्वेश्चन है, इसमें आपने क्या करना है वो आपको बता रहा है व्हाट विल बी द प्रिंट टू द कंसोल व्हेन द सेकंड आइट्रेशन और फॉर लूप रन्स। कंसोल का मतलब होता है आउटपुट क्या आएगा आपके पास, ठीक है। तो कंसोल वर्ड से आपने कंफ्यूज नहीं हो जाना वहाँ पे पेपर में कि मेरे से क्या पूछ रहा है। आपने यहाँ पे लूप की आइट्रेशन बतानी है कि ये लूप कितनी दफ़ा एग्जीक्यूट होगा। अब लूप तब तक एग्जीक्यूट होता है जब तक उसकी कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। तो आपने देखना है अगर तो कंडीशन फॉल्स हो रही है तो इट मीन्स वो उतनी दफ़ा तक चलेगा, अगर फॉल्स नहीं हो रही तो वो फिर इन्फिनाइट टाइम्स चलेगा। तो ये आपने खुद अपने उस पर लॉजिक के मुताबिक देख के उसको बता देना है। और इसका मैं आपको सोल्यूशन भी नहीं दे सकता क्योंकि अब इसका मुझे सोल्यूशन खुद नहीं आता प्रोग्रामिंग का, क्योंकि हम एक सेमेस्टर दे के नेक्स्ट सेमेस्टर में जाते हैं तो पिछला सब कुछ हमें भूल जाता है। तो मुझे इसमें कुछ चीज़ें याद तो हैं लेकिन कुछ चीज़ें मैं भूल गया हूँ। अब जैसे जो पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए है ये तो मुझे बिल्कुल नहीं आता, सारी उसने वर्ड प्रॉब्लम दे दिया क्वेश्चन के अंदर। और जो इसका पार्ट बी है ये भी मुझे नहीं आता क्योंकि उसने इसके अंदर भी सारी वर्ड प्रॉब्लम दे दी है। और जो पार्ट नंबर सी है, लेकिन हाँ एक चीज़ आपने नोट करनी है कि इसको आपने करना है किसी तरीके से, यानी कि उल्टा सीधा प्रोग्राम लिख के आ जाओ यार। देखो प्रोग्राम जो होता है ना उसका जो स्ट्रक्चर होता है, जो उसकी बॉडी होती है, उसके मार्क्स आपको मिलते हैं, ठीक है। जो प्रोग्राम होता है मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, हैश इंक्लूड स्ट्रिंग डॉट एच, इंट मेन, और ये 2 करली ब्रैकेट्स, ये होती है प्रोग्राम की बॉडी, यानी कि प्रोग्राम का स्ट्रक्चर होता है। ये हेडर फाइल्स होती हैं, ये आपके पास मेन सेक्शन होता है जिसको आप प्रोग्राम की बॉडी बोलते हो। तो अगर आपको कह रहा है कि इस चीज़ का प्रोग्राम बनाओ, तो अगर आप ये बॉडी बना लेते हो ना तो इसके भी आपको 1-2 मार्क्स मिलेंगे यार, लाजमी मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे। प्रोग्राम की बॉडी के आपको, प्रोग्राम के स्ट्रक्चर के आपको मार्क्स मिलेंगे। उसके अलावा बॉडी के अंदर आपने अब इनकी जो आपको उसने दे दिया है इनको स्टडी करना है, अच्छे से स्टडी करके उसके बाद जो आपको चीज़ समझ आ रही है ना बस अंदर डाल देनी है आपने। उसके बाद ये जो पार्ट सी है इसके अंदर आपने प्रोग्राम लिखना था। अब ये जो है ये उसका है, क्या कहते हैं उसे, पैटर्न को बनाने का, यानी कि पैटर्न्स हमें दे देते हैं, उस पैटर्न पे हमने कोई चीज़ प्रिंट करवानी होती है। जैसे यहाँ पे काउंटिंग है 1 2 3 4 5 6, फिर 6 8 10 12 14 16, फिर 16 19 20। अब देखो इसमें सीरीज़ क्या है, हमने लॉजिक क्या लगानी है फॉर लूप की। जो पहला फॉर लूप है ना वो 1 से लेकर 6 तक चल रहा है, दूसरा फॉर लूप जो है वो 6 से 16 तक चल रहा है लेकिन 2 का उसमें इंक्रीमेंट आ रहा है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट लूप है वो उसमें 3 का इंक्रीमेंट आ रहा है, जो उससे अगला लूप है उसमें 4 टाइम्स इंक्रीमेंट आ रहा है, नेक्स्ट लूप में 5 टाइम्स, और उससे नेक्स्ट टाइम 6 टाइम। तो ऐसे आपने लॉजिक को अपना बनाना है कि इस पैटर्न को बनाने में क्या लॉजिक यूज़ हो रही है, फिर उस लॉजिक को आपने यूज़ करके प्रोग्राम बनाना है। अब यार मुझे पता है कि ये प्रोग्राम बनाना बहुत मुश्किल है क्योंकि हम प्रॉपर यूनिवर्सिटी से तो नहीं पढ़ रहे, हम कॉलेज से ही पढ़ रहे हैं। मुझे भी मुश्किल आई थी पेपर के टाइम, मुझे भी ये पेपर ऑलमोस्ट नहीं आता था, लेकिन फिर भी मैंने इसको अटैम्प्ट किया था और मैं पास हुआ था। यानी कि ऐसे समझ लो 50 वाला पास होता है ना, तो मेरे ख्याल में 52 मार्क्स आए थे इसके अंदर। तो आप खुद देख लो कि पेपर मैंने किया और मेरे कितने मार्क्स आए।
तो अटैम्प्ट बस पूरा करके आना, ठीक है। अब मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आप ये चीज़ याद कर लो तो आपका प्रोग्रामिंग का पेपर अच्छा हो जाएगा, या फिर ये चीज़ कर लो तो आपका डीएलडी का पेपर अच्छा हो जाएगा। मैं ऐसा कुछ नहीं कह सकता, सारा कुछ आपके कॉन्सेप्ट्स के ऊपर है। और स्ट्रेस नहीं लेनी आपने, ठीक है। स्ट्रेस लोगे तो फिर आप मुश्किल में फंस सकते हो पेपर के टाइम। ईजी हो जाओ, ठीक है। जो चीज़ें हैं उनको आराम से तैयार कर लो। मैंने आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दी हैं, पास्ट पेपर आपको शेयर करवा दिए हैं। एक एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ साथ साथ, जो भी इंपॉर्टेंट होती है उन चीज़ों को आप देख लो। अब देखो, अगर 2 डायमेंशनल एरे का क्वेश्चन है ना, तो यहाँ पे डेफिनेशन काम आएगी। यानी कि 2 डायमेंशनल एरे होता क्या है। अब प्रोग्राम आपको चाहे जैसा मर्जी दे दे, अगर आपको डेफिनेशन पता होगी ना तो प्रोग्राम आप उसका लिख के आ जाओगे, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। तो आपको चीज़ों के बारे में एक नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा बाकी दुआ करें मेरे लिए भी, मेरे भी पेपर्स होने वाले हैं। मैं आपके लिए ना नोट्स बना सका हूँ और ना ही आपके लिए इस दफ़ा मैं कोई बड़ा काम तो नहीं कर सका, लेकिन आपके लिए मैं अगले सेमेस्टर में, अभी जो मैं 4th सेमेस्टर में हूँ ना, मैंने अभी 4th सेमेस्टर के पेपर्स देने हैं। तो अभी मैं 5th सेमेस्टर में हूँगा अगले मंथ से। तो मैंने 4th सेमेस्टर के जो हैं वो आपके नोट्स बना लिए हैं। नोट्स नहीं, मैंने बाकायदा पूरी वीडियोज़ बनाई हैं, यानी कि लेक्चर सीरीज़ बनाई हैं। जैसे वहाँ पे आप पढ़ोगे मल्टीवेरिएट कैलकुलस पढ़ोगे, उसके अलावा आप ऑटोमेटा थ्योरी पढ़ोगे, डाटा स्ट्रक्चर्स आपके पास सब्जेक्ट है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, साइकोलॉजी है। तो मैंने उन सब के ऊपर ना प्रॉपर प्लेलिस्ट टाइप वीडियोज़ बनाई है, मैं उनके ऊपर काम कर रहा हूँ। अब 4th सेमेस्टर का जब पूरा हो जाएगा फिर मैं पीछे आऊँगा 3rd सेमेस्टर पे। तो यार मेरे लिए भी थोड़ा सा मुश्किल होता है टाइम निकालना, क्योंकि अब देखो मेरे खुद एग्ज़ाम्स हैं और दूसरी भी कुछ चीज़ें हैं, लेकिन आप मेरे जूनियर्स हैं, तो मैं नहीं चाहता कि जिस तरीके से मुझे मुश्किलात फेस होती हैं वैसे आपको हों। तो फिर भी यार मैं कोशिश करूँगा कि अगर कोई मुझे नोट्स वगैरह मिले तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, लेकिन मुश्किल ही है क्योंकि हम दोस्त जो थे उनमें से किसी के पास भी नहीं है। तो और मुझे नहीं पता यहाँ पे मेरे इर्द गिर्द यहाँ पे कौन रहता है कौन नहीं रहता, कौन जिसके पास नोट्स हों, मुझे खुद नहीं पता। बस मैं ही हूँ जो आपकी हेल्प कर रहा हूँ और बाकी स्टूडेंट्स की भी हेल्प कर रहा हूँ साथ साथ, ताकि एटलीस्ट यार मैंने जो फ़ेस किया ना मुश्किलात, वो आप फेस ना करो। अब मुझे पता है कि आप सबका सीजीपीए थोड़ा ही होगा, मेरा भी थोड़ा था। आहिस्ता आहिस्ता इसको इंक्रीज़ करना है हमने। शुरू में सीजीपीए कम नहीं आता है। अब कोई ऐसा होगा, अब जैसे हमारे जो जूनियर्स हैं कॉलेज के अंदर, हमने उनको डराया था। हमने कहा भाई पढ़ोगे नहीं तो ड्रॉप हो जाओगे, सीधी सी बात है, क्योंकि हमारी क्लास का माहौल ही ऐसा था। तो फिर उन्होंने पढ़ा और उनका सीजीपीए हमसे बेहतर आया। तो आप भी कोशिश करना यार नेक्स्ट सेमेस्टर से अपनी पहले दिन से ही तैयारी रखना चीज़ों की। वैसे तो मैं आपको साथ साथ गाइड करूँगा, क्योंकि तब तक मैं कोर्सेज़ बना लूँगा तो आपको मुश्किल नहीं होगी, लेकिन आपने अपनी तरफ से जो है वो पूरी एफर्ट करनी है। बाकी स्ट्रेस नहीं लेनी चीज़ों की, आराम से चीज़ों की डेफिनेशंस को देख लो, मोटी मोटी चीज़ें होंगी उनको सबको देख लो, याद कर लो, और जैसा मर्जी पेपर आए बस अटैम्प्ट पूरा करके आना है, ठीक है। बाकी बेस्ट ऑफ लक यार, मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा कि मेरे भी पेपर्स होने वाले हैं, मेरा भी रिज़ल्ट अच्छा आ जाए और आप भी जो है वो इन सेमेस्टर के पेपर्स को दे दो। बाकी फिर हम नेक्स्ट जो है वो मिल के सब कुछ करेंगे।